हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9th के यानी 9वीं क्लास के जो मैथ का किताब है उसमें पार्ट 1 दिया है जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और इस पार्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना पड़ता है, ठीक ना। तो आप सभी को तो पता है कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं बहुत ही आसान तरीके से पढ़ते हैं जिससे कि हम लोग को एक बार में समझ में अच्छे से आ जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं और दो संख्याओं के बीच के हम परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो बच्चों परिमेय संख्या ज्ञात करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या मतलब होता क्या है, ठीक ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं, चलिए समझते हैं। यहाँ पर दिया है परिमेय संख्या, क्या दिया बाबू? परिमेय संख्या। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ना जी परिमेय संख्या क्या है। हाँ जी बिल्कुल समझना पड़ेगा। चलिए यानी जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q यानी जहां P और Q पूर्णांक और सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पे बच्चों लोग को पूर्णांक और सहअभाज्य मतलब लगभग मतलब कि डाउटे होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई भी संख्या लिखो P/Q में होना चाहिए। कोई भी संख्या लिखो P/Q के रूप में होना चाहिए और उस संख्या जो होना चाहिए ना पूर्णांक होना चाहिए और सहअभाज्य होना चाहिए। पूर्णांक तो समझ में आता ही है जी, आता ना जी। यानी कि पूर्ण संख्या को ऋणात्मक धनात्मक रूप में लिख सकते हैं, क्या होता है? पूर्णांक होता है। और यहाँ पर मेन चीज यहाँ पर है सहअभाज्य मतलब कहता है। यानी जो संख्या आप लिखेंगे ना जी बाटा में, चाहे बाटा में लिखो चाहे बाटा में ना लिखो, बाटा में ना हो तो उसका नीचे क्या होता है जी? एक होता ना जी। यानी कि मान के चलिए बाटा में दिया ना 3/4 दिया है, तो 3/4 यानी जो ऊपर अब नीचे है यानी ऊपर वाला को P बोलते हैं, नीचे वाला को Q। यानी ऊपर जो नीचे वाला जो संख्या होगा एक दूसरे से नहीं कट रहना चाहिए। यानी किसी के भी पारा में किसी के पारा से भी ऊपर और नीचे वाला नहीं करना चाहिए। यानी सिर्फ एक के अलावा किसी के पारा से भी नहीं कटना चाहिए। तो आप बता सकते हैं बाबू जो 3 है और 4 है किसी के पारा में कटता है जी? किसी के पारा में है 3 और 4? तो आप बोलेगा नहीं सर बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक के अलावा। तो एक होना चाहिए, ठीक ना। मतलब एक के अलावा किसी भी संख्या से नहीं करना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं 3/4 किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, सिर्फ एक के अलावा। 2 और 3 किसी पारा से कट रहा है जी? नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। 1 और 2 किसी पारा में कट रहा है? नहीं कट रहा है, सिर्फ एक के अलावा। नहीं हो रहा ना, तो वही सहअभाज्य होता है। यानी दोनों का जो मतलब कि जो दोनों का HCF एक होना चाहिए। यानी कि दोनों किसी भी संख्या से नहीं करना चाहिए सिवाय एक के, ठीक ना। चलिए अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन पर जो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना जी। तो पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान तरीका से है, बस आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसमें बोला है बाबू 3 और 4 के बीच, बोल रहा है बाबू 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। यानी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोई भी दो संख्या हो उसके बीच का परिमेय संख्या अनंत होता है। क्या होता है बाबू? अनंत होता है। लेकिन आपको 6 गो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या गो? 6 गो। तो मैं इससे पहले आपको बताया कि किसी भी दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या अनगिनत यानी अनंत होता है, अनगिनत होता है, ठीक ना। लेकिन मात्र हमको 6 गो निकालना है, 6 गो निकालना है। तो निकल सकता है बहुत आसान तरीके से। यानी हमको 3 और 4 के बीच 6 गो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, जितना बोले उसमें एक जोड़ देना है। यानी 6 गो बोला है तो आपको एक जोड़ना है। यानी 6 गो बोला है तो इसमें आपको एक जोड़ना है। तो 6 गो आएगा कितना बाबू? 7 गो का होगा ना। आपको तो इतना पता है। उसके तुरंत बाद क्या करना है कि 3 और 4 के बीच में आपको निकालना है। तो 3 को यहाँ लिख दीजिएगा और 4 को यहाँ पर लीजिएगा और दोनों में बाबू वही 7 से गुना कर दीजिएगा। दोनों में 7 से गुना। पहला काम क्या हुआ बाबू? जितना बोला है उसमें एक जोड़ दिया यानी 7 आ गया। फिर क्या करना है, जिसके बीच में निकालना है उसमें उससे गुना कर दें। यानी 3 और 4 में 7 से गुना कर दें। यानी 3 और 4 में 7 से, यानी 3 में 7 से गुना करेंगे और फिर 4 में भी 7 से गुना करेंगे। तो 3 सते 21 हो गया और 4 सते 28 हो गया ना जी। हाँ बिल्कुल हो गया। अब क्या करना है कि आपको इसके बीच में कौन परिमेय संख्या ज्ञात करना है बाबू? तो आपको 6 गो ज्ञात करना है। तो इसके आगे वाला 6 गो लिख दो। तो 21 के बाद क्या आता है बाबू? तो 22 होता है। 22 के बाद क्या आता है बाबू? तो 23 होता है। और 23 के क्या होता है बाबू? 24 होता है। 24 का कितना होता है? 25 होता है। और यानी 26 हो गया। कौ गो हुआ बाबू? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो और ये लिख दो 27। यानी कि ये रहा परिमेय संख्या। अब आप बोलिएगा सर ये तो बाटा में होले नहीं है। तो मैं बताऊँ ना, किसी के भी बाटा में कुछ ना हो तो एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो इन लोग के बाटा में कुछ नहीं तो क्या है? एक है। यानी कि कुल मिलाकर हमारा बात क्या हुआ बाबू? जो ये 22 23 24 25 27 28 27 तक दिया है ये परिमेय संख्या हो गया। तो आपको अच्छा समझ आया ना जी? हाँ बिल्कुल आया। यानी 3 और 4 के बीच में हमको 6 गो निकालना था। जितना बोलेगा उसमें आपको एक जोड़ना है। यानी 6 बोला था तो एक हम जोड़ दिए 7 हो गया ना। जितना जोड़ने पर जितना आएगा
आपको दोनों संख्या में गुना करना है। तो 3 में भी 7 से गुना है तो 21 हुआ, और 4 में भी हम 7 से गुना है तो 28 हुआ, और 21 के बाद वाला संख्या 6 हम लिख दिए, आराम से हो गया ना। चलिए अब इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखते हैं, यानी हमको 2 क्वेश्चन और बनाना है जो कि बहुत आसान है और बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो दोस्तों ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इसमें पहले वाला में क्या था कि बाटा में नहीं था, मतलब क्या एक बाटा में होता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों के नीचे बाटा में है ना जी, यानी देखें 3/2 और 5/2। और इस चीज में एक चीज कॉमन दिख रहा है कि सर दोनों के नीचे एक ही जैसा संख्या है, यानी कि इसके भी 2 है इसके नीचे, और इसके भी नीचे 2 है। तो ये तो बहुत आसान होगा। हाँ जी आसान होगा। पिछले वाला जिस तरह बनाए उसी तरीका से आपको बनाना है। आपको क्या करना है बाबू, जितना बोला है 6 बोला है, 6 बोला तो आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है। यानी 6 बोला तो कितना जोड़ना है बाबू, तो आपको 1 जोड़ना है। तो 6 में 1 जोड़ कितना होगा बाबू, 7 को। अब इस 7 को क्या करना है कि इसमें भी गुना करना है और इसमें भी गुना करना है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है ना कि इन दोनों में बाबू ऊपर और नीचे में गुना करना पड़ेगा। ऊपर दोनों में, यानी कि दोनों में ऊपर नीचे दोनों में गुना करना पड़ेगा। यानी कि ऊपर में भी 7 से गुना करेगा और नीचे भी 7 गुना करना है। इसमें भी ऊपर में 7 से गुना करना पड़ेगा और नीचे भी 7 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 7 21 हो गया, और 2 7 कितना बाबू, तो 14 हो गया ना जी। इसमें देंगे 5 7 कितना बाबू, तो 5 7 35 हो गया, और इसमें 2 7 कितना होगा बाबू, तो 14 हो गया। अब देंगे दोनों कितना नीचे सेम टू सेम हो गया। आपको सेम टू सेम वही करना है कि इसके आगे वाला को 6 को लिख देना है। तो 21 के बाद क्या आता है बाबू, तो 22 आता है, और नीचे वाला आपको बदलना नहीं है बाबू, ठीक ना। आपको आगे में बताइए, यानी 22/14, फिर कितना बाबू, तो 23/14, फिर इसके बाद 24/14, फिर उसके बाद से 25/14, फिर उसके बाद से 26 कितना, तो 14 कितना, 14 होगा ना जी। कितना हुआ, 3 और 2 5, एक बार कितना 27/14 हो गया ना जी। तो यानी आपको समझ में अच्छे से आ गया। हाँ, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि सर इसके नीचे तो एक जैसा था तो आसानी से हम निकाल दिए, लेकिन अगर मान के चलिए अलग अलग संख्या हो जाए तो कैसे निकालेंगे। हाँ, वो भी निकाल देंगे, बहुत आसान तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए हम इसे करके ही देखते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों ये रहा तीसरा क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा चेंज किए। क्या चेंज किया बाबू, तो इसके नीचे 2 रख दिए और इसके नीचे 3 रख दिए, यानी कि बाटा वाला जो संख्या होगा वो अलग अलग हो गया ना। चलिए सेम टू सेम उसी तरह बनेगा, थोड़ा सा इसमें फर्क है, थोड़ा सा, ठीक ना। आपको जितना लिखना, जितना बोला उतना में क्या करना है, कितना जोड़ना है, तो 1 जोड़ना है। यानी 6 बोला तो कितना जोड़ना है बाबू, तो 6 में आपको 1 जोड़ना है, तो कितना होगा बाबू, तो 7 हो गया ना जी। उसके बाद से आप करते थे क्या करते हैं कि जितना भी आता था दोनों में गुना करते थे ना। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले लिख लेना है दोनों को, यानी 3/2 और 5/3। और आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों के नीचे वाला संख्या को आपको बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना। क्या हुआ, दोनों के नीचे संख्या एक जैसा होना चाहिए। तो लेकिन देख रहे हैं कि इसके नीचे 2 हो गया और इसके नीचे 3 हो गया, तो ये तो मान्य तो नहीं है, माजा वाला तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आपको सबसे पहले आपको बराबर करना होगा। आप बराबर कैसे होगा, तो इसके नीचे वाला जो संख्या होगा ना, तो इसमें आपको गुना कर देना है ऊपर नीचे में, और जो इसमें जो नीचे वाला संख्या है आपको इसमें ऊपर नीचे में गुना पहले कर देना ना जी, बिल्कुल कर देना। क्या किया हम लोग, सबसे पहले हम लोग बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो इसके नीचे होगा तो इसमें ऊपर नीचे से गुना करेंगे, और जो इसके नीचे होगा तो इसमें ऊपर नीचे से हम गुना करेंगे ना। तो कर रहे हैं, तो 3 के कितना बाबू, 9 हो गया, और 2 3 6 हो गया ना। चलिए 5 दूना कितना बाबू, तो 10 हो गया, और 3 दूना कितना हुआ बाबू, 6 हुआ। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसके भी नीचे 6 हो गया और इसके भी नीचे 6 हो गया। अब तो आसान हो गया। आसान क्या हो गया, हम लोग इतना तो बराबर कर दिए, बस इतना ही करना था, बराबर करना था। उसके बाद से आपको जो जोड़ने को आया है उससे आपको ऊपर नीचे गुना कर देना ना जी। हम बिल्कुल करना है। 9 7 63 हो गया, 6 7 42 हो गया ना। इसमें भी आपको क्या करना है बाबू, तो ऊपर नीचे गुना कर देना, यानी कितना गुना है, तो 7 से करना है, यानी कि 7 इसमें गुना करो और नीचे भी गुना करो। तो 10 7 70 और 6 7 42 हो गया ना। यानी कि हमको 63/42 आया और 70/42 है ना। तो इसके बीच में निकलना है, तो इसके आगे वाला संख्या 6 को लिख दो, आराम से हो जाएगा ना जी, बिल्कुल हो जाएगा। यानी 63 पर से कितना होगा बाबू, तो 64 कितना होगा बाबू, 42 हो जाएगा, और 65/42 हो जाएगा, और 66/42 हो जाएगा। मतलब कि आपको 6 को बढ़ा के लिख देना फटाफट, ठीक ना। 6 को यानी 67 बढ़ा के 42 और 68/42 और भी है जी, और यानी 3 और 3 6, यानी कि 69/42
42, यानी आपको अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है ना। मतलब कि इतना आसान था कि आपको मतलब कि अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आपको बनाकर वीडियो के कमेंट में आपको बताना है, ओके ना। चलिए इसे हम चेंज करते हैं और आपको इसे क्या करना है, बनाकर कमेंट में बताना है। मान के चलिए मैं इसे रख देता हूँ 4, क्या रखता हूँ बाबू 4 रख दिया। तो इसके बीच के 4 को परिमेय संख्या ज्ञात करो, 4 को ज्ञात करो। ये आपके लिए HW हो गया, ठीक ना। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, जिससे कि हमको पता चल सके कि हाँ जी मेरे दोस्तों को समझ में अच्छे से आया है, ठीक ना। और इसको बनाकर कमेंट में इसका आंसर देना है, ओके ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं चैनल नया था, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमको पता चल सके हमारे दोस्तों को पसंद आया है और आपको समझ में अच्छे से आया है। तब तक के लिए मैं चैनल नया था, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी किसी भी टॉपिक को बनाया जाता है तो बहुत ही हंसी मजाक के साथ बना देता है, बहुत आसान तरीके से और आसान भाषा में, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी स्पेशल क्लास के टाइम पे।